हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी की पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है पर्सी। एक लड़का है, फाइंड्स यानी कि वो ढूंढता है या मिलता है किससे? अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से। और ये कैसे मिलता है? फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, एवरीवन यानी हर कोई, इन द विलेज गांव में, यूज टू। तो दोस्तों, कोई भी काम पास्ट में अगर लगातार होता था तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? यूज टू। तो हर कोई गांव में क्या करता था लगातार? मेक फन यानी कि मजाक उड़ाया करता था। किसका? ऑफ पर्सी यानी पर्सी का। ही, वह, डिड वेरी सिली थिंग्स, बहुत ही क्या करता था वो? मूर्खता यानी सिली थिंग्स करता था, मूर्खता वाली चीजें करता था। एंड और गॉट इनटू ट्रबल, तो ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, और वो मुसीबत में पड़ जाता था। और कितनी बार पड़ता था? कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा, निरंतर रूप से। तो इन दो लाइनों में हमें पता चला कि गांव में हर कोई पर्सी का मजाक उड़ाता था और वह बहुत मूर्खता वाली चीजें करता था और हमेशा ही मुसीबत में पड़ जाता था। नेक्स्ट पैरा, वंस, एक बार, ही हैड टू, उसे करना था, कैरी यानी लेकर जाना, क्या? अ लार्ज बास्केट, एक बड़ी टोकरी, किसकी? ऑफ बटर यानी मक्खन की एक बड़ी टोकरी उसे लेकर जानी थी। कहां तक भाई? टू मिसेस गुडविन, मिसेस गुडविन तक। ही कैरीड इट, वह उसे लेकर गया, इन अ बास्केट, एक और टोकरी के अंदर। कहां? ऑन हिज हेड, अपने सर पर। ऑन द वे यानी रास्ते में। तो दोस्तों, ऑन द वे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रास्ते में। तो रास्ते में क्या हुआ? ही केप्ट, वह करता रहा, क्या करता रहा? वंडरिंग यानी सोचता रहा। वाई यानी कि क्यों? ही वॉज स्वेटिंग, उसे पसीना आ रहा है। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। सो मच यानी इतना ज्यादा। तो वह लगातार सोच रहा था कि क्यों उसे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है। When, जब, ही पुट, उसने रखा, द बास्केट डाउन, उस टोकरी को नीचे, ही फाउंड, उसने पाया, इट वॉज एम्प्टी, वह तो खाली थी। द सन, जो सूर्य था, हैड मेल्टेड, तो मेल्ट होता है पिघला देना। तो सूरज की गर्मी से क्या हो गया है? इसने पिघला दिया है, किसे? द बटर यानी कि मक्खन को, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से। एंड और इट हैड पोर डाउन। तो दोस्तों, पोर का मतलब होता है जब भी आप कोई लिक्विड किसी बर्तन में रखते हैं और वो छलक जाता है, उससे गिरता है नीचे, तो उस लिक्विड के गिरने को हम कहते हैं छलक जाना यानी कि पोर होना। तो ये जो मक्खन था ये क्या हो गया था? पोर्ड हो गया था, छलक गया था। डाउन यानी कि नीचे, हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पर। और कैसे छलका था ये? इन स्ट्रीम्स यानी धाराओं में। तो पानी के रूप में उसे ये स्ट्रीम्स लग रही थी। ही गॉट, उसने पाया, अ साउंड, एक आवाज। वो क्या कर रही थी? स्कोल्डिंग यानी उसे डांट मार रही थी, फटकार मार रही थी। और वो आवाज किससे आ रही थी? फ्रॉम मिसेस गुडविन, मिसेस गुडविन से। तो दोस्तों, इस ऊपर वाले पैरा से हमें भोले भाले पर्सी के बारे में कुछ और पता चलता है कि एक बार उसे एक मक्खन की टोकरी मिसेस गुडविन तक लेकर जानी थी और अपने सर के ऊपर वो उसे एक टोकरी में रखकर लेकर जा रहा था। और रास्ते में क्या हुआ? वो सोचते जा रहा था कि क्यों उसे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है। तो जब उसने उस टोकरी को नीचे रखा, उसने पाया कि वो तो खाली थी और सूरज ने उस मक्खन को पूरी तरीके से पिघला दिया है। और जो छलक रहा था धाराओं के रूप में उसके चेहरे पर, वही क्या था? इट यानी कि वही मक्खन था। और फिर उसे आवाज आती है फटकारने की यानी डांटने की, मिसेस गुडविन से। नेक्स्ट पैरा, हाउएवर, मगर, सिंस ही स्पेंड, क्योंकि वह बिताता था, मोस्ट ऑफ द डे, ज्यादातर उसका दिन जो था वो क्या करते हुए बिताता था? वो लोफिंग अराउंड, इधर उधर आवारगी करते हुए यानी पागलों की तरह घूमते हुए। समवन वॉज श्योर, तो कोई ना कोई इस बात के लिए सुनिश्चित था, पक्का था, क्या?
टू फाइंड यानी ढूंढ पाना, सम वर्क यानी कोई काम, फॉर हिम यानी उसके लिए, ऑलवेज यानी कि हमेशा। तो इन दो लाइनों से हमें पता चला कि क्योंकि वह अपना ज्यादातर जो दिन जो था वो चारों तरफ इधर उधर आवारगी करते हुए बिताता था, तो किसी ना किसी को उसके लिए हमेशा काम मिल जाता था। नेक्स्ट पैरा, वन डे एक दिन, मिसेज रोजर्स, तो अब मिसेज रोजर्स क्या कर रही हैं, सेंट हिम, उन्होंने उसे भेजा यानी पर्सी को क्या करने के लिए, टू फैच यानी लाने के लिए, अ पिग यानी कि एक सुअर, दैट यानी कि जो, फार्मर लेन जो किसान लेन थे, हैड केप्ट उन्होंने रखा हुआ था, किसके लिए, फॉर हर यानी कि मिसेस रोजर्स के लिए। पर्सी सून रिटर्न, तो पर्सी जल्द ही वापस आया, बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ अ पिग बजाय कि एक सुअर के, ही वॉज लीडिंग वो आगे आगे आ रहा था, रास्ता दिखा रहा था, किसे, फार्मर लेन को, हिमसेल्फ यानी कि खुद ही। द फार्मर, तो ये जो किसान थे मिस्टर लेन, वॉज लुकिंग वो दिखाई दे रहे थे, कैसे, फ्यूरियस यानी कि गुस्से में। मिसेज रोजर्स, तो अब जो है मिसेज रोजर्स थी, चेज्ड पर्सी उन्होंने पीछा किया, चेज होता है पीछा करना, तो पर्सी का उन्होंने कैसे पीछा किया, विद अ ब्रूम एक झाड़ू के साथ, राइट आउट ऑफ हर हाउस सीधा उनको उसके घर से निकालते हुए। तो राइट आउट मतलब सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, पीछा करते हुए पर्सी को अपने घर से निकाल दिया। तो दोस्तों ऊपर वाले पैरा से हमें यह पता चला कि अब मिसेज रोजर्स ने एक दिन पर्सी को फार्मर लेन के पास भेजा एक सुअर लाने के लिए जो उनके लिए फार्मर लेन ने रखा हुआ था। तो पर्सी जल्दी ही वापस आ जाता है, लेकिन बजाय कि सुअर लाने के वो आगे आगे आ रहा है फार्मर लेन के खुद ही। अब जो ये किसान थे फार्मर लेन जो थे वो बहुत गुस्से में थे, और जो मिसेज रोजर्स थी वो पर्सी को झाड़ू से मारते हुए पीछा करते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। नेक्स्ट पैरा, पर्सी रैन एंड रैन, तो पर्सी दौड़ा और दौड़ता गया, टिल जब तक कि ही वॉज क्लियर ऑफ जब तक वो दूर नहीं हो गया, कहां से, द विलेज यानी कि गांव से। ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया यानी फैसला किया, किसने, पर्सी ने, कि इट वॉज बेस्ट फॉर हिम ये उसके लिए बेहतर था, क्या करना, टू स्टे अवे दूर रहना, टिल जब तक कि थिंग्स जो कि चीजें हैं जो भी घटनाएं चल रही हैं, हैड कूल डाउन वो शांत नहीं हो जाती, अ बिट यानी कि थोड़ा सा, ही वॉकड अलोंग वह चलता रहा, टिल जब तक कि ही वॉज टायर्ड, तो टायर्ड होता है थका होना, जब तक वो थक नहीं गया, देन तब ही सैट डाउन वह बैठ गया नीचे, कहां, इन द शेड, तो शेड होती है छाया, वो छांव में बैठ गया, ऑफ अ ट्री यानी कि एक पेड़ के, क्या करने के लिए, टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए, एंड सून और जल्द ही, फेल अस्लीप वह सो गया। तो दोस्तों इन चार लाइनों में हमें पता चला कि मिसेज रोजर्स ने जब झाड़ू से उसको मारते हुए भगाया तो वो दौड़ता ही गया जब तक कि वो गांव से दूर नहीं निकल गया था। फिर उसने फैसला किया कि ये उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो दूर रहे जब तक कि चीजें जो थी वो थोड़ी सी शांत नहीं हो जाती, तो वह चलता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया, और तब वो नीचे बैठ गया छाया में एक पेड़ के आराम करने के लिए, और जल्द ही वह सो गया। नेक्स्ट पैरा, ऑन द ट्री उस पेड़ के ऊपर, लिव्ड यानी रहता था, अ लिटिल इम्प, तो दोस्तों IMP इम्प का मतलब होता है छोटा शैतान, डेविल हम जिसे कहते हैं, जो कि बहुत शरारती होता है। तो उस पेड़ पर एक छोटा सा शैतान रहता था, हु कुड डू जो कर सकता था, क्या कर सकता था भाई, मैजिकल थिंग्स यानी कि जादुई चीजें कर सकता था, बट लेकिन ही वॉज वेरी नॉटी वह कैसा था, बहुत ही शरारती था। ही सो उसने देखा, पर्सी को, स्लीपिंग यानी सोते हुए, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, एंड वंडर्ड और सोचने लगा, व्हाट न्यू मिसचीफ
क्या नई शरारत ही कुड क्रिएट, वो कर सकता है वहां पर। तो इन 3 लाइनों में अब किसकी एंट्री हो गई, छोटे से शैतान की, जो कि उस पेड़ पर रहता था और वो क्या कर सकता था, जादुई चीजें कर सकता था, लेकिन वो बहुत ही शरारती भी था। उसने पर्सी को देखा कि वो पेड़ के नीचे सो रहा था और सोचने लगा कि वो क्या नई शरारत अब बना सकता है, अब कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सडनली, अचानक से, द प्रिंसेस कैरेज, जो राजकुमारी थी उनकी कैरेज यानी कि गाड़ी, अपीयर्ड यानी कि दिखाई दी, अलोंग द रोड यानी सड़क पर। द इम्प, तो अब जो ये छोटा सा शैतान था, डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट कि ही वुड प्ले, कि अब वो खेलेगा, क्या खेलेगा, अ ट्रिक यानी कि एक चाल खेलेगा, वो छल करेगा, किस पर, ऑन द प्रिंसेस, राजकुमारी पर, मेकिंग हिमसेल्फ, खुद को क्या करते हुए, इनविजिबल यानी कि अदृश्य करते हुए, गायब करते हुए, ही शावर्ड, तो उसने बौछार कर दी, किसकी, अ लिटिल, थोड़ी सी, स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट यानी चमकती हुई जादुई धूल की, ऑन द प्रिंसेस यानी राजकुमारी के ऊपर। उससे क्या हुआ, शी बिकेम, वो हो गई, एंट्रेंस्ड, तो दोस्तों एंट्रेंस्ड का मतलब होता है मोहित हो जाना, तो वो मोहित हो गई थी, किससे, बाय एवरीथिंग, सब चीजों से, अराउंड हर, उसके चारों तरफ, एंड आस्क्ड, और कहती है, द कोचमैन, अपने कोचवान को, टू स्टॉप, रुकने के लिए, किसे, द कैरेज, उस गाड़ी को। तो इन 5 लाइनों में हमें पता चला कि जब वो शैतान सोच रहा था कुछ गड़बड़ करने की, उसी समय क्या होता है, अचानक से राजकुमारी की गाड़ी उसे सड़क पर दिखाई देती है। तो ये शैतान फैसला करता है कि अब वो छोटा सा खेल खेलेगा, राजकुमारी पर छल करेगा और खुद को अदृश्य करते हुए वो चमकती हुई जादुई धूल की थोड़ी सी बौछार कर देता है राजकुमारी पर, जिससे क्या होता है, वो राजकुमारी मोहित हो जाती है अपने चारों तरफ हर चीज से और अपने कोचवान को कहती है रोकने के लिए वो गाड़ी। नेक्स्ट पैरा, शी पीप्ड आउट, तो दोस्तों पीप का मतलब होता है झांकना, तो पीप्ड आउट का मतलब बाहर झांकना और पीप इन का मतलब होता है अंदर झांकना। तो शी पीप्ड आउट यानी उन्होंने बाहर झांका, एंड सो, और देखा, पर्सी को, स्लीपिंग, सोते हुए, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, एंड, और, थॉट यानी कि सोचा, ही लुक्ड लाइक, कि वह दिखने में कैसा लग रहा है, एक राजकुमार जैसा दिख रहा था वो। शी टोल्ड द कोचमैन, तो राजकुमारी ने कोचवान को बोला, एंड द फुटमैन, और सैनिकों को बोला जो नीचे चलते हैं गाड़ी के साथ साथ, वो सैनिक होते हैं कपड़ों में, तो और सैनिकों को बोला क्या करने के लिए, टू पिक हिम अप, पिक होता है उठाना, उसे उठाने के लिए, एंड पुट हिम, और उसे रखने के लिए, कहा, इन द कैरेज, गाड़ी के अंदर। दे ओबेड, तो उन्होंने आज्ञा मानी, किनकी, हर यानी राजकुमारी की, प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत। द कैरेज, तो अब जो ये गाड़ी थी राजकुमारी की, वेंट ऑफ, ये निकल पड़ी, कहां के लिए, टू द पैलेस यानी महल की तरफ, विद द इम्प, किसके साथ, उस छोटे शैतान के साथ, जो कहां था भाई, सिटिंग, जो बैठा हुआ था, ग्लीफुली, खुशी से भरपूर, ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर, किसकी छत के ऊपर, राजकुमारी की गाड़ी की छत के ऊपर। तो इस ऊपर वाले पैरा से अब हमें पता चला कि राजकुमारी जो कि मोहित हो चुकी थी उनके चारों तरफ हर चीज से, तो उन्होंने बाहर झांका और देखा कि जो पर्सी है वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, और उन्होंने सोचा कि ये तो दिखने में राजकुमार जैसा लग रहा है, तो उन्होंने कोचवान को और सैनिकों को उन्हें उठाने के लिए बोला और अंदर उन्हें ले आई अपनी गाड़ी में। तो उन सभी कोचवान ने उनकी आज्ञा मानी तुरंत, और जो वो गाड़ी थी वो महल के लिए निकल पड़ी, किसके साथ, उस इम्प के साथ यानी छोटे से शैतान के साथ, जो कि बैठा हुआ था, खुशी से भरपूर था, वो रोमांचित था, और वो कहां बैठा था, उस कैरेज की छत पर बैठा था। नेक्स्ट पैरा, पर्सी वोक अप, तो पर्सी जगा,
कहां जगा? इन द पैलेस, महल में जगा वो, विद द प्रिंसेस, उस राजकुमारी के साथ क्या करते हुए? गिविंग हिम, जो उसे दे रही थी, लॉट्स ऑफ केयर, यानी बहुत सा ख्याल रख रही थी, बहुत ही ध्यान रख रही थी। ही बिगेन टू, तो उस पर्सी ने क्या शुरू कर दिया? बिलीव, यानी कि विश्वास करना शुरू कर दिया। क्या? ही वॉज एक्चुअली, कि वह सचमुच में ही क्या था? अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर सा राजकुमार था। तो इन 3 लाइनों में अब ये पता चल गया कि जैसे ही राजकुमारी पर्सी को अपने महल लेकर गई, तो पर्सी जब उस महल में जगा और वो क्या पाता है कि राजकुमारी उसे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, उस पर बहुत ख्याल उसका रख रही हैं, तो उसने भी ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि वह सचमुच में क्या था? एक सुंदर राजकुमार था। लास्ट पैराग्राफ, द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू मैरी हिम, उससे शादी करने का, एंड द किंग, और जो राजा थे, एंड द क्वीन, और जो रानी थी, हैड अ ग्रेट बॉल। तो दोस्तों जो इंग्लिश बोलने वाले देश हैं वहां पर ग्रेट बॉल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा आयोजन करना, बहुत बड़ी पार्टी देना। तो राजा ने, राजकुमारी ने और रानी ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, क्या करने के लिए? टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, द वेडिंग, यानी कि उनकी शादी पर। एवरीवन इन द किंगडम, तो उस राज्य में जो हर कोई था, वॉज इनवाइटेड, वो आमंत्रित था, उसे बुलाया गया था। इमेजिन द सरप्राइज, तो इमेजिन होता है कल्पना करना, द सरप्राइज यानी कि आश्चर्य को। तो कल्पना करो आश्चर्य को, किसका? ऑफ मिसेस गुडविन एंड मिसेस रोजर्स। तो मिसेस गुडविन और मिसेस रोजर्स को आप सोच के देखो, कल्पना करो कि उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा। व्हेन, यानी कि जब, दे सो, उन्होंने देखा था, द प्रिंसेस, किसको? राजकुमारी को, और पर्सी को, द प्रिंस, जो कि अब राजकुमार था। सिंस, क्योंकि, ही डिडंट हैव टू, उसे अब नहीं करना पड़ रहा था, वर्क यानी कि काम, एनी मोर, और ज्यादा, देयर वॉज नो ट्रबल, तो कोई भी परेशानी, कोई भी संकट नहीं था, इन द पैलेस, यानी कि उस महल में। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीबॉडी, भगवान के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना जरूर है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।